हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत टाइम से मेरे को एक क्वेरीज आ रहा था आप लोगों से डिप्लोमा के रिगार्डिंग। वो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग वर्सेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो इसमें अपन बात करेंगे पूरा जो आपके क्वेरीज होते हैं, सारी क्वेरीज का जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ताकि आपका कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मेजरली आप लोग का तीन तरह का चीज़ें होता है कि कौन सा डिफ़िकल्ट है ये बताओ। दूसरा पूछते हैं लोग किस में ज़्यादा सैलरी मिलेगा वो बताओ। प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है ये बताओ। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है ये बताओ। और कौन से फील्ड में जाएं जो एमर्जिंग फील्ड है ये भी बताओ। और पूछते हैं कि हायर एजुकेशन करना चाहिए तो क्या करना चाहिए बताओ। और बहुत से मुझे ये भी पूछते हैं सर आपका ओपिनियन क्या है बताओ, आप कौन सा ब्रांच लेते अगर आपको चूज़ करना होता सिविल और मैकेनिकल। ये सारा चीज़ हम बात करेंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे एक एक करके। पहला बात करते हैं अब कि कौन सा ब्रांच डिफ़िकल्ट है। तो अगर मैं देखूंगा दोनों ब्रांचेज में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, लाइक जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको आप मॉस भी बोलते हैं बहुत जगह पर, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स कॉमन होते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर क्या होगा, कॉमन होगा। इसके अलावा बाकी जो 4 सेमेस्टर बचते हैं उसमें 3-4 और सब्जेक्ट क्या होंगे, आपके कॉमन होंगे। अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल की बात करोगे कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है पढ़ने के मामले में। पढ़ना दोनों में पड़ेगा, दोनों में एफर्ट डालने पड़ेंगे, दोनों में अच्छे ग्रेड लाना पड़ेगा आपको अच्छे जॉब के लिए। अब यहाँ पर आपके डाउट होंगे अच्छे ग्रेड क्यों चाहिए, बहुत सारे बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता है। झूठ बोलते हैं आपको साफ साफ। मार्क्स मैटर सिर्फ एक जगह नहीं करता है, वो क्या, अगर आप बिजनेस करते हो खुद का, अगर बिजनेस तो मार्क्स और सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। जॉब करने जाओगे मार्क्स मैटर करता है, कहाँ से पढ़े वो मैटर करता है, जोरदार मैटर करता है। कहाँ तक आपको बताया था, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज मैं 10 साल पहले बीटेक कर चुका हूँ, 6-7 साल पहले मैंने एमटेक किया हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो हमारे कोई भी बंदा कोई भी कंपनी अप्लाई करता है, पहला उसका जो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है मार्क्स के बेस पर होता है, कहाँ से पढ़ा है उस पर बेस पे होता है, प्रोजेक्ट्स क्या क्या करा है उस पर बेस पे होता है। अब आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में जाके क्या बोलोगे। तो मार्क्स कहाँ तक मैटर करता है, इंटरव्यू के रूम तक पहुंचने तक मैटर करता है मार्क्स आपका। मार्क्स कॉलेज टैग, हालांकि कॉलेज टैग मार्क्स ये तो बाकी फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा घट जाएगा। फिर क्या मैटर करेगा, आपके पास क्या स्किल है जो कंपनी को आप दोगे, कंपनी उससे पैसे कमाएगी और उसका थोड़ा सा परसेंटेज आपको देगी। दिस इज जॉब। जॉब में क्या होता है, आप कंपनी को पैसे कमा के देते हो, कंपनी आपको थोड़ा परसेंट देती है, जॉब यही होता है। दिस इज जॉब बेसिकली, फैंसी नाम दे दिया नौकरी, हिंदी में बोलते हैं नौकरी कर रहे हैं, राइट, इसी को जॉब बोलते हैं। बट जॉब लोग करते हैं क्यों फिर ऐसा है, तो टेंशन थोड़ा कम होता है। बिजनेस में लोगों को लगता है टेंशन ज़्यादा है, लेकिन सच्चाई क्या है, बिजनेस में कम टेंशन है अगर आपको पता है तो। जॉब में भी कम टेंशन है अगर आपको पता है तो। जॉब में भी बहुत अच्छा सैलरी है अगर आपको पता है तो। अगर आपके अंदर एबिलिटी है आप कहीं भी खुश रह सकते हो, अगर एबिलिटी नहीं है सब जगह दुखी रहोगे, राइट। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं भाई राइट, उसको आप मत पकड़ना, एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है, बट मैं आपको इन जनरल बातें कर रहा हूँ जो एक जनरल मैंने देखा है। तो आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने, बेसिकली क्या बोला आपको मैंने कि डिफ़िकल्ट कौन सा है और मार्क्स मैटर करता है नहीं करता है। अब बात करते हैं सैलरी का। सैलरी देखो भाई, सैलरी दोनों में ही सैलरी लगभग बराबर के मिलते हैं, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अच्छा, और एक बात, दोनों के फील्ड अलग है। एक कंस्ट्रक्शन काम करता है, दूसरा वाला क्या करता है आपका ऑटोमोबाइल में काम करता है, थर्मल पावर प्लांट में काम करता है, राइट, डिज़ाइन में काम करता है, प्रोडक्शन में काम करता है। तो फील्ड अलग है बट सैलरी दोनों में लगभग सेम मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, राइट। स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलता है, 10,000 मिल जाएगा अगर आप डायरेक्ट जॉब करने जाओगे, 8-10 हज़ार। अगर आपका प्लेसमेंट हुआ 15,000, 20,000, 30,000 तक मिल सकता है। मैंने 30,000 तक सुना है, उससे ज़्यादा सुना नहीं। बिकॉज मैंने पढ़ाया बहुत सारे बच्चों को, डिप्लोमा नहीं बीटेक वालों को पढ़ाया, डिप्लोमा को थोड़ा बहुत बात करा जो लीड से आते थे हमारे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ा था, राइट। तो उनसे बात करा मैंने, तो पता लगा मुझे उससे पता लगा। तो ये बात समझ में आ गया, आपको आ गया। हाँ, एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ता है भाई। मेरे नोन के हैं डिप्लोमा वाले, जो बच्चे डिप्लोमा वाले 50-60 हज़ार पर मंथ कमाते हैं, एक्सपीरियंस के बाद है, राइट। एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ता है। दैट इज़ द ट्रू थिंग, राइट। दैट इज़ ट्रू, राइट। अच्छा, सैलरी बराबर मिलता है। अच्छा, प्राइवेट का हो गया। गवर्नमेंट में सैलरी कहाँ मिलेगा, देखिए गवर्नमेंट में सैलरी आपका मिलता है, स्टार्टिंग होता है 15,000 से लेकर 40-50 हज़ार तक।
सबसे ज़्यादा सैलरी गवर्नमेंट में कहाँ मिलता है आपका? सबसे ज़्यादा सैलरी गवर्नमेंट में मिलता है कहाँ पर? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल जहाँ पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? एसएससी जेई में, पीएसयूज में, इनमें मिलता है। सिविल में एक जगह पर एएस है, कहाँ पर आपको बताता हूँ, डिप्लोमा वाले की बात कर रहा हूँ, उसे बीटेक की बात नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में सिविल के डिपार्टमेंट में अच्छा वैकेंसी होता है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। अगर आपको अपने स्टेट में काम करना है, सिविल के वैकेंसीज निकलते रहते हैं तो सिविल बेटर है। मैकेनिकल का स्टेट में वैकेंसी लगभग ना के बराबर निकलता है, ये आपका सिविल का बेटर है अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करोगे। और एक जगह पर गवर्नमेंट जॉब में सिविल का बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, मैकेनिकल के कंपेरिजन में हर साल निकलता है। वो कौन सा है? एसएससी जेई। सैलरी कितना मिलता है? 40,000 पर मंथ के आसपास सैलरी मिलता है एसएससी जेई में। अगर आप ऐसा कर मतलब अगर आप उसको क्रैक कर पाते हो तो हर साल निकलता है वैकेंसी। इसके अलावा क्या होता है? पीएसयूज में होते हैं, पीएसयूज में वैकेंसी ज़्यादा होता है मैकेनिकल का एज कम्पेयर टू सिविल, राइट। अगर और बात करोगे डिफेंस में ज़्यादा वैकेंसी नहीं होता है, ज़्यादा कम होते रहते हैं, तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। डिफेंस मतलब क्या हो गया आपका? खाली आर्मी और नेवी नहीं, डिफेंस में रिसर्च फील्ड में भी होता है आपका, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इसरो है, बार्क है, डीआरडीओ है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट। तो इनमें आते हैं। हॉल तो पीएसयू का अंडर आता है, बेसिकली वो डिफेंस में काम करता है लेकिन पीएसयू का अंडर आता है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, राइट। अब गाइस बात करते हैं कि दो एमर्जिंग फील्ड कौन सा है। देखिए अगर आप सिविल से, एमर्जिंग फील्ड वही है कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईवेज बन रहे हैं तो हाईवे की फील्ड में चले जाओ, थोड़ा सा साइड वर्क मिलेगा, बट एमर्जिंग फील्ड है, बहुत हाईवेज बना रहे हैं भाई गवर्नमेंट वाले, तो उसमें आपको जॉब मिलने का चांसेस है, बिकॉज बहुत कंपनीज काम कर रहे हैं और हाईवेज बनते रहे बनेंगे। और जितना प्रोजेक्ट्स में देख रहा हूँ धड़ाधड़ प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये आपका एमर्जिंग फील्ड है। मैकेनिकल में एमर्जिंग फील्ड कौन सा? इलेक्ट्रिक व्हीकल एक वन ऑफ द मोस्ट एमर्जिंग फील्ड है आपका मैकेनिकल, राइट। अब क्वेरी आता है कि सर ये तो बात समझ में आ गया, आपने धड़ाधड़ बता दिया सब कुछ, हमें एक बताओ कि हम कौन सा ब्रांच लें, ये आपको डिसाइड करना होगा। मैंने दोनों कंपैरिजन कर दिया, नाउ इट्स योर चॉइस, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हायर स्टडीज की बात करते हो तो डिप्लोमा वाले के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या? बीटेक करना। क्या बीटेक में ब्रांच चेंज कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। क्या सब जगह चेंज होगा? नहीं, सब जगह चेंज होगा। क्या आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन मिलेगा आपका? भूल जाओ, भूल जाओ। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज लीड के थ्रू से सेकेंड ईयर में आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन नहीं मिलता है। बहुतों को पता नहीं होता है, वो पता भी नहीं करते, एडमिशन लेते हैं और जब लीड के एग्ज़ाम आता है तो बोलते हैं भाई धोखा हो गया हमारे साथ 3 साल बाद। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं पता करा? एज्यूम कर लिया दिमाग में। उनकी गलती पूरा नहीं है, लेकिन गलती तो भाई कुछ भी हो, बेचारे को सफ़र करना पड़ेगा। हाँ, आईआईटी एनआईटी में एडमिशन क्यों नहीं मिलता? बिकॉज लीड के थ्रू से उनका कोई सिस्टम नहीं है। आप +2 बेसिस पर पेपर फॉर्म भरो, फिर वो मैंने आज तक सुना नहीं भाई किसी ने डिप्लोमा करके आईआईटी से बीटेक कर रहा है, मैंने तो सुना नहीं। अभी रिसेंटली 5-6 साल हो गए, 10 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तब से मैंने सुना नहीं, 10 साल से ही सुना नहीं, ये मान लो आप। अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या आपको बीटेक करना चाहिए? हाँ, बीटेक कर लेना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, आप पढ़ने का मन कर रहा है तो बीटेक कर लो। फ़ायदा क्या है बीटेक करने का? डिप्लोमा कहीं से भी करो, एक लेवल तक जाके आपका ग्रोथ रुक जाएगा। मेरे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट काफ़ी अच्छा कंपनी में काम कर रहा था, उसका पैकेज था 50,000 पर मंथ। उसने नौकरी छोड़ के डिप्लोमा करने आया था, एक बोल सकते हो 3rd ईयर कॉलेज से जहाँ पर पढ़ा रहा था, 2nd ईयर 3rd ईयर लगा लो कॉलेज से, जहाँ पर मैं पढ़ा रहा था वहाँ करने आया था। 6 लाख का पैकेज, आज नहीं बात कर रहा हूँ, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब 50,000 का वैल्यू बहुत अच्छा और था, अब भी है, लेकिन तो उस टाइम और था। बिकॉज वैल्यू पैसे का क्या होता है आपका, इन्फ्लेशन की वजह से घटता है हर कंट्री में, खाली इंडिया नहीं। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अभी मेरे साथ 4-5% है, हर कंट्री में लगभग इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा कम होता है, बट इंडिया का एवरेज में ठीक है फिलहाल 5%, इट्स नॉट बैड, राइट। नाउ क्यों आया था? बिकॉज वो नहीं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बोले कि, और मेरे को पता भी इसके बारे में, एक लेवल तक जाके डिप्लोमा वालों का आपका क्या होता है, आपका ग्रोथ रुक जाता है। आपका ग्रोथ आगे हो क्यों नहीं रहा है? बिकॉज आपके पास बीटेक का डिग्री नहीं है। तो भाई एक डिग्री के लिए 10 साल बाद आप मान लो आप ग्रोथ रुक जाएगा तो कितना ख़राब लगेगा कि भाई मेरे पास डिग्री नहीं है, बाकी सब कुछ तो है, मेरे पास स्किल है, मैं काम कर सकता हूँ। तो अगर आपको मौका मिलता है, पढ़ने का मन करे तब भी, ना मन करे तब भी, बीटेक कर लो। कैसे कर लो आपको देखना है, सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा आगे, यू विल नीड इट टू गेट मोर ग्रोथ। आगे की बात करते हैं अब कि सर आप अगर हमारे जगह होते तो क्या चूज़ करते, मैकेनिकल और सिविल?
बाय द वे मैंने मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या देखता, मैं देखता कि मेरे को सही में इंटरेस्ट क्या है, मुझे बनना क्या है आगे जाके, कंपनी में काम करना है, बिजनेस खोलना है, क्या करना है। उसके हिसाब से मुझे क्या करना था, उसी हिसाब से मुझे आपका चूज़ करना था फील्ड। अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना था, थोड़ा ना सिविल चूज़ करता, मैकेनिकल चूज़ करता। अगर मुझे हाईवे में जॉब करना था तो थोड़ा ना मैं मैकेनिकल चूज़ करता, सिविल चूज़ करता, राइट। अगर सरकारी नौकरी करना तो कौन सा चूज़ करता ब्रांच, सिविल चूज़ करता, मैकेनिकल नहीं। रीज़न क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत अच्छे वैकेंसी निकलते हैं और उसमें एसएससी से बहुत से वैकेंसी निकलते हैं सिविल के हर साल, उससे मेरे पास अपॉर्चुनिटी होता। मैं क्या करता, अगर मेरे पास थोड़ा पैसा होता, मैं डिप्लोमा करता चुपचाप, बीटेक 1 साल जॉब करने का मन करता, नहीं तो चुपचाप बीटेक में एडमिशन लेता, लीड के पेपर देके सरकारी कॉलेज में। 3 साल मेरे पास रहता सरकारी जॉब निकालने के लिए। हर साल निकलता है एसएससी का फॉर्म, लगभग हर 1-2 साल में, 3 साल में निकलता होगा स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म। दबा के एफर्ट डालता, 3 साल जॉब निकाल लेता। निकल गया, अच्छी बात है। नहीं निकला तो क्या करोगे, अगर नहीं निकलता तो बाद में सोचता क्या करना था। आपको बताता हूँ क्या करता। मैं गेट का या फिर कैट का प्रिपरेशन करता, तब भी सोचता गेट करना क्यों है और कैट का क्यों करना है। सीएटी कैट होता है, कैट के अलावा और भी एंट्रेंस होते हैं एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। गेट होता है एमटेक करने के लिए, पीएसयू में जॉब करने के लिए। आपको कोई अगर कुछ करना है तो क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछो, मुझे करना है क्या आगे जाके, इसका करूँगा क्या मैं। फिर आपको देखना, जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे इस तरह का क्वेश्चन, आप बेहतर जगह पर पहुंच जाओगे स्लोली। इतना ही था इस वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, नए हो वीडियो पर सब्सक्राइब करो। कोई क्वेश्चन है नीचे पूछो कमेंट में, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर माई लाइव सेशन, मैं वहाँ पर बीच बीच में लाइव आता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में और या फिर फर्स्ट में मिल जाएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।